हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नीट के एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज। अब यहाँ पर देखिए कंसेप्ट आपको क्या अप्लाई करना है। इथेन जो होता है उसके दो कन्फॉर्मर्स होते हैं। ओके, इथेन जो होता है दो कन्फॉर्मर्स होते हैं उसके। फर्स्ट वन इक्लिप्स and second one is the staggered। ओके, अब यहां पर देखिए बच्चों, इक्लिप्स कंफर्म जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। ओके, और इक्लिप्स कंफर्मर का डायहेड्रल एंगल जो होता है वो होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर आपका डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल का इक्लिप्स का एंगल कितना आएगा? यहाँ पर 0 डिग्री। 0 डिग्री आएगा एंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर inertness towards reactivity. Identify an incorrect statement about them। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोबल गैसेस आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, noble gases have weak dispersion forces, this is also correct। noble gases have large positive values of electron gain enthalpy, this is also correct। incorrect कौन सा है? noble gases have very high melting point and boiling point, ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से वहां पर आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस इज। मेजर प्रोडक्ट, अब यहाँ पर देखिए ये आपका अल्किन है और यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लेकिन कंडीशंस क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड। और ये रूल कौन सा है? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल यहाँ पर अप्लाइड होता है। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल यहाँ पर अप्लाइड होता है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपका कंपाउंड है अल्किन CH3, यहाँ पर देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अटैक होता है कार्बन पर, यहाँ पर CH2 बन जाएगा, यहाँ पर CH2 है और आपका जो Br है यहाँ पर अटैच होता है CH2 ग्रुप पर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए हर साल एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल पर और मार्कोनिकॉप्स रूल पर क्वेश्चंस आता ही आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में का एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। क्या है यहाँ पर? अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली broadcast on a frequency of 1368 kilohertz। फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। The wavelength of the electromagnetic radiations emitted by the transmitter is, आपको वहां पर wavelength लैम्बडा निकालना है और आपको यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड की है स्पीड ऑफ लाइट, that is C equals to 3.0 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। चलो डिटेल में इसका सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए फार्मूला कौन सा यूज करना है आपको निकालना है यहाँ पर लैम्बडा। लैम्बडा इक्वल्स टू C/F। अब यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ लाइट ये है 3 into 10 raised to power 8। ओके, और फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में दी गई है आपको 1368 into 10 raised to power 3 करना होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये 3 into 10 raised to power ये माइनस हो जाएगा, 8 minus 3 it becomes 5 divided by 1368। अब यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है अगर आप कैलकुलेशंस करते हो तो आंसर आएगा आपका 219.3 मीटर। 219.3 मीटर ये आएंगे आपकी वेवलेंथ। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा? 219.3 meter, option first will be your correct answer।
ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो उसके बाद देखिए यहाँ पर, लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। Actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided. This is also correct. Wrong कौन सा है, incorrect statement कौन सा है, देखिए यहाँ पर, most of the travalent lanthanides ions are colorless. This is wrong. यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि जो फर्स्ट लैंथेनाइड आयंस है यहाँ पर LaNC, दिस इज द कलरलेस, एंड लास्ट ल्यूटेटियम कलरलेस है। बाकी के जो लैंथेनाइड आयंस है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कलर शो करते हैं दोस्तों। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। यस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन इज हियर, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स reagent to give a reagent to give a solid which dissolve in alkali। हिंसबर्ग reagent क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये है आपका हिंसबर्ग reagent। ओके, यस, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। हिंसबर्ग reagent किसके साथ रिएक्ट होता है, इट इज ओनली रिएक्ट विथ प्राइमरी अमाइंस। अब यहाँ पर हम प्राइमरी अमाइंस एग्जांपल लेंगे, NH2 बॉन्ड C2H5 इथाइल अमाइन। अब यहाँ पर देखिए दोनों की रिएक्शंस यहाँ पर होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज सोल्यूबल इन अल्कली। ये प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है आपका यस डबल बॉन्ड O। ओके, सिंगल बॉन्ड सल्फर और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, और यहाँ पर ये C2H5 ये कंपाउंड आपको मिलता है, जो कंपाउंड का नाम है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड एंड दिस इज सोल्यूबल इन अल्कली। तो यहाँ पर प्राइमरी अमाइन जो है ये रिएक्शंस देता है। तो ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शंस जो हमारा करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा यहाँ पर प्राइमरी अमाइन, यानी कि 3 ऑप्शंस जो है वो करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Which of the following reactions is the metal displacement reaction? Metal displacement reactions, choose the right options। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, reactions, both the reactions 1 and 4 are example of decomposition reactions। First and fourth, these are the decomposition reactions. These are the decomposition reactions। Reaction 2 and 3 both are the example of displacement reactions। ये 2 and 3 ये है आपके displacement reaction, लेकिन आपको पूछा है metal displacement कौन सा है, तो second is an example of metal displacement reactions। यहाँ पर देखिए दोस्तों करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेटल का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होता है। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो देखिए क्या दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या है, morphine and heroin are non-narcotic analgesics। In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below। Non-narcotics, देखिए बच्चों, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल जो होते हैं वो नॉन नार्कोटिक्स होते हैं। ओके, इट इज अ नॉन नार्कोटिक्स। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, यहाँ पर फॉल्स है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, चलो सेकंड क्या है देखिए, मॉर्फाइन एंड हीरोइन
आर नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स। तो यहाँ पर मॉर्फाइन एंड हीरोइन जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है दोस्तों, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 and statement 2 both are the false. Correct option is second one. Okay, it is a really very simple questions. चलो again one, acetone react with ethyl magnesium bromide in presence of dry ether and after that hydrolysis give product। और यहाँ पर प्रोडक्ट का IUPAC ने पूछा है दोस्तों। देखिए यहाँ पर मैं निकालता हूँ एसीटोन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये रिएक्ट हो रहा है दोस्तों इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ C2H5 Mg बॉन्ड Br। तो फर्स्ट जो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर फॉर्मेशंस क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर OMG Br, यहाँ पर अटैक होगा आपका C2H5, यहाँ पर है आपका CH3। अब अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C C2H5 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर OH सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH3। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल ये प्रोडक्ट यहाँ पर, और प्रोडक्ट का IUPAC ने पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 अगेन हियर। Acid strength increases in the order gives HI is greater than HBr is greater than HCl is greater than HF। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, as the size of the state elements fluorine, chlorine, bromine, iodine increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases and so the acid strength increases। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, in the modern periodic table, moving down the group as the size of halogen atom increases, the bond length also increases, as a result bond enthalpy decreases। So acidic strength also increases। acidic strength क्या होती है यहाँ पर, increases होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड वन क्या है, देखिए अब यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सिंपल HI is greater than HBr is greater than HCl is greater than HF। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 are true। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। देखिए बच्चों, अगर आपके पास 1 मोल आइडियल गैस है, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है तो ये स्टेटमेंट याद रखो, इक्वेशन से याद रखो, Cp माइनस Cv जो होता है वो गैस कांस्टेंट के बराबर आता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट आ जाएगा, ऑप्शन 2 जो है ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यस, मैच द फॉलोइंग। और ये ऐसे क्वेश्चंस के मार्क्स आपको आने ही चाहिए, मार्क्स यहाँ पर गिरने ही चाहिए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना आना ही चाहिए। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यहाँ पर इनकी जो है शेप दी वाला है, ज्योमेट्री दी वाली है। चलो तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वन जो है वो आपका है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो 1 by 1 इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का। ओके, यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर निकालता हूँ। यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, यहाँ पर फोर्थ क्लोरीन एंड फिफ्थ क्लोरीन। ओके, तो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगी इसकी, द हाइब्रिडाइजेशन इज फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज sp3 dehybridized and trigonal bipyramidal shape।
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप होता है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का शेप कौन सा आएगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट का ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कहां पर है? ये रहा फर्स्ट का फोर्थ। तो फर्स्ट का फोर्थ कहां पर है? यस, ऑप्शन फर्स्ट जो है यही इसका आंसर आता है। चलो बाकी के भी देखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट वन देखिए आपका क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ओके, यहाँ पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड हाइब्रिडाइजेशंस क्या आएंगी दोस्तों? sp3d2 और यहाँ पर शेप जो है उसका शेप आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो SF6 का ऑक्टाहेड्रल कहाँ पर है देखिए, तो SF6 यहाँ पर शेप जो है ऑक्टाहेड्रल कहाँ पर आता है? तो सेकंड का आ जाएगा थर्ड ऑक्टाहेड्रल। ओके, चलो बोरॉन पेंटाफ्लोराइड, बोरॉन पेंटाफ्लोराइड जो है स्क्वायर पिरामिडल आता है, स्क्वायर पिरामिडल फर्स्ट और इसका ट्राइगोनल प्लेनर। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन, राइट। चलो नेक्स्ट वन। ओके, अगेन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिए दोस्तों आपको द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वेयर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज 250 ml वाटर में, उसे P1 नाम दिया है। 10 ग्राम यूरिया 250 ml वाटर में P2 एंड 10 ग्राम सुक्रोज 250 ml वाटर में P3 दिया है। तो यहां पर दोस्तों याद रखो weight of all solutes and its solution volume are equal, higher will be the molar mass of solute, smaller will be the molar concentration। जिसका मोलार मास ज्यादा आएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम आता है। तो मोलार मास is inversely proportional to the concentrations। ये यहाँ पर आपको इक्वेशंस याद रखना है। तो मोलार मास आपको सभी का यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन कौन सा दिया है आपको? ओके, ग्लूकोज का देखेंगे। P1 का कितना आता है? ग्लूकोज का C6H12O6 दिया है, C6H12O6। ओके, अगर आप ग्लूकोज का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखिए कितना आता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो नियर अबाउट आएगा 180 ग्राम पर मोल। तो P1 की वैल्यू कितनी आती है? 180 ग्राम पर मोल। P2 जो है अपना वो दिया है आपको यूरिया दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए यूरिया का अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास जो है वो आता है, ओके, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 आता है। ओके, यूरिया का अगर देखते हो तो वो आता है 60 ग्राम पर मोल। ओके, एंड लास्टली सुक्रोज जिसे हमने नाम दिया है P3 सुक्रोज। ओके, तो सुक्रोज का कैलकुलेट करते हैं। सुक्रोज का देखिए कितना आता है? सुक्रोज का आता है 342, नियर अबाउट 342 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अब यहाँ पर देखिए जिसका मोलार मास ज्यादा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों P3 का सबसे ज्यादा है तो P3 का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम आता है, यहाँ पर सबसे कम P3। आप देखिए इक्वेशंस क्या आएगा यहाँ पर? P3 इज लेस देन, उसके बाद देखो उससे कम कौन था? P1 और उससे कम यूरिया P2। तो यहाँ पर इक्वेशंस कौन सा करेक्ट आ जाएगा? देखिए P2 is greater than P1 and P1 is greater than P3, करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वही इसका आंसर है। और ये कंसेप्ट ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल आपको आने वाले नीट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
the major product form in dehydrohalogenation of 2-bromopentane is spent to ENE. This product formation is based on. तो देखिए दोस्तों यहाँ पर major product in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is spent to ENE because according to Sejep's rule, according to Sejep's rule, Sejep's rule क्या कहता है देखिए, in dehydrohalogenation reactions preferred product is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms. तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है 2-pentene, इसका स्ट्रक्चर में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर डबली बॉन्डेड कार्बन को प्रेफर्ड, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप अटैच और यहाँ पर है आपका मिथाइल ग्रुप अटैच। तो यहाँ पर ये मोस्ट स्टेबल आल्किन, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट मिलता है 81% आपको ये आल्किन मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेजेप्स रूल होता है, वहां पर 2-ब्रोमोपेंटेन से हमें प्रोडक्ट मिलता है पेंट टू ENE। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन ब्लास्ट फर्नेस से है और ब्लास्ट फर्नेस से एक क्वेश्चन हर साल नीट के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो देखिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव इन द ब्लास्ट फर्नेस। अगर आपने NCERT बुक अच्छे से पढ़े हो तो वहां पर ब्लास्ट फर्नेस की मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज, मैक्सिमम टेम्परेचर दिया है ब्लास्ट फर्नेस में देखिए 2170 केल्विन, ये मैक्सिमम टेम्परेचर वहां पर मेंशन किया है NCERT बुक में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नियर अबाउट 2170, ये देखिए ऑप्शन 2 अप टू 2200 केल्विन। This is your correct answer. This is your correct answer. 2023, 2022, 2021, 19, 18 हर साल ब्लास्ट फर्नेस के टेम्परेचर पर क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ब्लास्ट फर्नेस। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है, अगेन न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशंस आर 126, 426 and 91 Simon centimeter square per mole respectively. The molar conductance of acetic acid at infinite dilution is, आपको पूछा है मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड का दोस्तों अकॉर्डिंग टू कोहलर्स लॉ। देखिए आपको यहाँ पर यूज करना है कोहलर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कोहलर्स लॉ क्या कहता है, लैम्डा नॉट यम, इसका निकालना है आपको एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड का तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, लैम्डा नॉट यम ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COO Na प्लस लैम्डा नॉट यम हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl माइनस लैम्डा नॉट यम सोडियम क्लोराइड। तो सिंपल आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है दोस्तों। वैल्यू क्या है यहाँ पर 91.0 प्लस 426.16 माइनस 126.45। अगर आप ये कैलकुलेशंस करते हो तो आपका आंसर आता है 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका आंसर आता है। ओके, तो ऑप्शन में देखिए 390 कहां पर है, 390 कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन देखिए सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 4 मार्क्स के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडेट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिडेट दैट इज EDTA। ओके, और EDTA को बच्चों हम कहते हैं, इसकी ट्रिक याद रखो, इससे कहते हैं हम हेक्साडेंटेट लिगैंड। हेक्साडेंटेट लिगैंड। तो 6 डोनर एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है और आउट ऑफ 6 डोनर एटम्स बच्चों 4 जो होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, हेक्साडेंटेट लिगैंड विथ
4 oxygen and 2 nitrogen donor atoms. So correct option is option number first. It's really very simple. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज. इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज. तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको याद रखना है, वन स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया है. सॉलिड स्टेट में जो होते हैं बेरिलियम क्लोराइड वो चेन होते हैं. ओके, चेन स्ट्रक्चर होता है सॉलिड में, और वेपर फेज में होता है डायमर. तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? चेन एंड डायमर रिस्पेक्टिवली. ओके, ये है उसका करेक्ट आंसर. चलो आयोपैक नेम सिस्टम से क्वेश्चन है. द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 ENE इज. यहाँ पर देखिए बच्चों, डेक यानी कि यहाँ पर 10 कार्बन आइटम है और 4th नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. ओके, और यहाँ पर 4th नंबर पर डबल बॉन्ड है. ओके, डेक 4 ये नहीं हो गया. आप देखिए 2 नंबर पे और 6 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है क्या? देखिए यस, 2 पे है और यहाँ पर 3 पर है, 6 पर है, सॉरी. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर कहलाता है 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 ENE. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The right option for the statement Tyndall effect. The famous question Tyndall effect से पूछा जाता है. The right option for the statement Tyndall effect is exhibited by. तो टिंडॉल इफेक्ट कौन बताता है दोस्तों? तो टिंडॉल इफेक्ट बताता है, देखिए, स्टार्च सॉल्यूशन. ओके, ये इसका आंसर है. देखिए बच्चों, यूरिया, सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज, दिस आर द ट्रू सॉल्यूशंस. ये हमारा सोडियम क्लोराइड जो है, ग्लूकोज जो है, यूरिया जो है, दिस आर द ट्रू सॉल्यूशंस. दिस आर द ट्रू सॉल्यूशंस. और ट्रू सॉल्यूशंस टिंडॉल इफेक्ट नहीं बताते हैं. तो कौन बताता है यहाँ पर? स्टार्च सॉल्यूशन जो है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, और जो बंदा कोलाइडल होता है वो टिंडॉल इफेक्ट यहाँ पर शो करता है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेड ब्लड कार्पस्कल्स डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी डिसीज ऑफ. ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आरबीसी जो है वो डिसीज डिफिशियंसी क्यों होता है? यहाँ पर डिफिशियंसी आरबीसी क्यों होती है? ये इसकी वजह जो है विटामिन B12. विटामिन B12 उसे हम कहते हैं सायनोकोबालामाइन. और इसमें मेटल भी पूछा जा सकता है. इस साल एग्जाम में पूछा जाएगा कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट होता है? तो कोबाल्ट होता है दोस्तों, कोबाल्ट होता है. तो ये याद रखिए, कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में, और उसे बच्चों causes pernicious anemia which is RBC's deficiency in the hemoglobin. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी पूछा गया है कार्बन हाइलाइड के अंदर, बॉन्ड एंथैल्पी. तो देखिए दोस्तों, as we go down the group in the halogen family, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में हैलोजन ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन और आयोडीन, तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो है, इनके साथ अगर कार्बन है, मिथाइल ग्रुप कंसीडर करते हैं. ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन जो है फ्लोरीन की ज्यादा है, 452 किलोजूल पर मोल. यूनिट भी आ सकता है एग्जाम में, किलोजूल पर मोल. उसके बाद क्लोरीन की जो है 351 किलोजूल पर मोल. ब्रोमीन की जो है 293 किलोजूल पर मोल एंड 234 आयोडीन की. तो फ्लोरीन जो है, यहाँ पर फ्लोरीन is more, okay, is more than chlorine, more than bromine, more than iodine. तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन जो है वो करेक्ट आंसर है. सेकंड वन इज द
An organic compound. Okay, this is very interesting question. An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. तो कार्बन 78% है और रिमेनिंग यानी कि 22% वहां पर हाइड्रोजन है. द राइट ऑप्शन फॉर द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, एटॉमिक कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1 है. आप सभी को अच्छी तरह से पता है. चलो, तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पर देखिए, दो एलिमेंट प्रेजेंट. ओके, फर्स्ट वन इज द कार्बन, अनदर वन इज द हाइड्रोजन. मास परसेंटेज कितना दिया है आपको, मास परसेंटेज कार्बन का दिया है 78, तो रिमेनिंग कितना है 22% हाइड्रोजन है. चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो यहाँ पर 78 बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12, ये आता है बच्चों 6.5 मोल्स. इसका कैसा निकालेंगे 22, हाइड्रोजन का 1, तो ये आएगा 22 मोल. मोल रेशियो निकालेंगे, लास्ट वन इज द मोल रेशियो. मोल रेशियो कैसा निकालेंगे, देखिए मोल रेशियो कैसा निकालते हो, 6.5 डिवाइडेड बाय जो कम नंबर ऑफ मोल्स है उसको आप डिवाइड करना है, तो इट बिकम्स 1. अगेन 22 divided by 6.5, it is nearly about 3.3 यानी कि 3. तो दोस्तों देखिए, कार्बन जो है उसमें 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन जो है उसमें 3 होना चाहिए, तो फार्मूला जो बनेगा वो बनता है आपका CH3. तो करेक्ट ऑप्शन जो है कहाँ पर आए, देखिए CH3. यस, ये इंपेरिकल फार्मूला वहां पर बनता है. CH3 is the correct answer. CH3 is the correct answer. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Among the following alkaline earth metals halide one which is a covalent and soluble in organic solvent. Covalent and soluble in alkaline solvent. तो देखिए दोस्तों, बेरिलियम क्लोराइड जो है वो कोवैलेंट है और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ये बंदा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए करेक्ट ऑप्शन इज द बेरिलियम क्लोराइड. कोवैलेंट एंड सोल्यूबल, कोवैलेंट एंड सोल्यूबल, ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. ओके, आयोनिक कोवैलेंट नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेरिलियम क्लोराइड इज अ कोवैलेंट एंड soluble in most of the organic compounds. Next one, boron trifluoride is a planar and electron deficient compound. इसके हमें hybridizations और number of electrons around the central atom पूछा है, तो बहुत आसान है. बोरॉन ट्राइफ्लोराइड दोस्तों, स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये फ्लोरीन, यहाँ पर ये फ्लोरीन. सिंपल सी बात है. हाइब्रिडाइजेशंस क्या होंगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशंस होंगी sp2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6. sp2 6 कहाँ नजर आ रहा है, इट इज रियली वेरी सिंपल. sp2 and 6 number of electrons around the central atom present in the boron trifluoride. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है. ओके, तो आज के यही इतने ही सवाल थे दोस्तों. ऐसे रिमेनिंग क्वेश्चन जो है जो कि रिपीटेड आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, आने वाले 5 मई को आपके एग्जाम है दोस्तों. तो कल के लेक्चर में हम रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे. जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग.